अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी क्या हाल चाल है जी, और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी पाकिस्तान में रहने वालों की, सारी दुनिया में रहने वालों की, जहाँ जहाँ तक मेरा व्लॉग पहुँच रही है, यूरोप में रहने वालों की। और अच्छा जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। सबसे पहले जी जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ यूँ चुटकियों में पहुँचती रहें और मुझे भी आपका प्यार और मिलता रहे ताकि मुझे मोटिवेशन रहे व्लॉग्स बनाने की। अभी जो है ना, आज का मौसम हमारा कुछ ऐसा चल रहा है, धूप और हवा। तो मैंने ऑयल लगाना था बालों में, तो कोकोनट ऑयल जैसे कि आप सबको पता है कि जो है ना वो यूँ इस तरह से ना वो हो जाता है, सारा फ्रीज हो जाता है। तो मैंने कहा इधर रख देते हैं विंडो में, कुछ कुछ तो धूप लगी रही है ना, थोड़ा बहुत ही हो जाए, क्योंकि ये डैम बालों में लगाना, थोड़े थोड़े बाल गीले हों तो बाल बहुत सिल्की और शाइनी होते हैं इससे। और यहाँ यूरोप में आके सबको हेयर फॉल का मसला होता है, तो मेरे तो बाल इतने ज़्यादा ड्राई, डैमेज और बेड़ा गर्क ही हो गए हैं ना, तो इसलिए मैंने जो है ना ये लगाना है, इसलिए इसको इधर रखा है। विंडो बंद कर देते हैं कि थोड़ी हीट में ये थोड़ा सा हो जाएगा, तब तक अपना बेड वेड सेट करते हैं। चलो जी, ये ऑलमोस्ट बेड हो गया है हमारा, डन, बन गया बेड। और यहाँ पे ये मखलूक ये करती फिर रही है। अब चलो जी, ये आ गया हमारा पिलोस और साथ में ये ऐसे बन गया बेड। ये चीज़ मैंने तीमू से ऑनलाइन की थी, तीमू जो भी है, इतना मज़े का ये छोटा सा है, ये गैजेट सा मैनुअल बुर के लिए इतनी मज़े की उतारता। मेरे इस पे तो खैर है नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त उतारता है ये। अच्छा खैर, बहुत सारी फैमिलीज़ ना यहाँ पे यूरोप आती हैं, या कोई जिनके भाई बेटे जो भी है, हस्बैंड लोग प्लान कर रहे हैं ना वाइफ्स को लाने के लिए, बच्चों को, तो उनका इतना ज़्यादा डीएम आता है, इतना ज़्यादा डीएम आता है। मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मैसेज किया करें आप लोग। मैं कमेंट सेक्शन में इतने आपको लंबे रिप्लाईज़ नहीं कर सकती, वहाँ पर मैं आपको डिटेल बता सकती हूँ। और जो है ना, वो लोग पूछते हैं कि अगर हमने अपनी बीवी को बुलाना है, या 2 बच्चे हैं, या 1 बच्चा है, या 3 बच्चे हैं, तो साल का कितना कुद होगा या कितना टैक्स होगा। इसके लिए स्पेशल मुझे किसी ने कहा था कि जी आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना इस व्लॉग में आपको सारे जवाब दे दूं कि अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और यहाँ पे एक इंसान है यानी कि शौहर है, तो उसका साल का कितना कुद होना चाहिए, कितना टैक्स गया होना चाहिए इटली में, और फिर वो वाइफ और बच्चों को प्लान कर रहा है, तो बाकी जो है ना वो क्या टैक्स की रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ पे बुला सकते हैं। व्लॉग के साथ साथ बाकी सारे काम भी ज़रूरी होते हैं। अभी मैंने बेड पे बनाया है और ये मखलूक देख लें आ गई है ख़राब करने, तो वॉशिंग मशीन भी चल रही है, वो भी सारे काम साथ साथ चल रहे हैं तो वो भी देखना है। खैर जी, खुद की बात हो रही थी, अगर तो एक ही इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे किसी के फादर हैं या किसी के जो है हस्बैंड हैं, और उन्होंने सिर्फ एक पर्सन यानी कि अपनी वाइफ को बुलाना है यहाँ पे। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी के वाइफ्स जॉब नहीं कर रही और साथ बच्चे भी हैं, और एक अकेला इंसान जॉब कर रहा है, तो उनके लिए कि उनका इटली में जो है वो टैक्स कितना होगा, ठीक है। और वो सीधा सीधा आपकी जो है ना वो पे से ही डिडक्ट होता है। सपोज करें कि आप महीने के 2000 यूरो कमा रहे हैं, मतलब कि पर ईयर आपके 24,000 यूरो हो गए, मतलब 1 साल के 12 महीने के, तो उसमें से जो है ना वो आपका लगभग आई थिंक सो के 23% जाता है टैक्स। इस टैक्स से पहले ना आपके कुछ डिडक्शन और कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, जिसको कि ये सारा टैक्स और ये सारा कुछ हम बोलते हैं IRPEF, ठीक है, यानी कि आपका इनकम टैक्स जो जाता है गवर्नमेंट को आपकी उसमें से पे में से साल की। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि अगर बीवी और बच्चे, यानी बीवी जॉब नहीं कर रही और बच्चे भी छोटे हैं, वो नहीं कमा सकते, तो क्या उनका टैक्स भी आपकी ही सैलरी में से कटेगा? तो इसका डायरेक्ट जवाब है जी नो। ये इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास है, जितनी मैंने नेट से, इंटरनेट से, इधर उधर से पूछी है, वो सारी है। बाकी आप अपने लॉयर से एक बार ज़रूर कंफर्म किया करें ऐसी चीज़ें, ठीक है। उन पे डायरेक्ट कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। ये जो 23% मैंने बताया कि आपकी सैलरी में से जाएगा, वो भी इन केस अगर आप महीने की 2000 यूरो पे लेते हैं और साल का वो 24,000 बनता है, तो उसके ऊपर 23% है, ठीक है। उनका डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा अगर आपकी बीवी जॉब नहीं कर रही है, आपके बच्चे हैं साथ में, बल्कि उसका उल्टा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। जी मैं बात कर रही थी कि इटली में अगर आपकी बीवी जॉब नहीं करती और आपके डिपेंडेंट्स है, मतलब कि आपके बच्चे, तो टैक्स जो है वो उनका नहीं जाएगा, बल्कि आपको ही फ़ायदा मिलेगा। फैमिली अलाउंस मिलेंगे और कुछ टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। फैमिली अलाउंस जिसको इधर एजिने कुछ ऐसे करके फैमिली आरे बोलते हैं, ठीक है।
कि इनडायरेक्टली अगर आपकी बीवी और बच्चे नहीं कमा रहे तो उनका पहली बात कोई टैक्स नहीं है, दूसरी बात कि उसका फ़ायदा आपको ही मिलता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को जो है वो शो कराते हैं कि जी मैं अकेला जॉब कर रहा हूँ और मेरे इतने बच्चे हैं, फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या मेरी वाइफ है वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो फैमिली अलाउंसेस आपको मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट निकालती रहती है, दमांदे वगैरह आते रहते हैं, तो वो लोग करते हैं जिससे कि आपको ही फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे दमांदे आते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस है वो हम सबको ही पता, जो बच्चों का आता है मंथली इनकम वो तो सभी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइफ के नाम पर भी जो लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं कंपनीज़ में या कुछ भी, वाइफ को भी मंथली मैंने सुना है कि कुछ मिलता है, मुझे नहीं कंफर्म कि कितना मिलता है। ये मैंने बोला कि आप लोगों का लॉयर जो है, या जब अगर आप काफ के दफ्तर जाते हैं तो वो आपको सारी डिटेल बता देते हैं कि कौन कौन से दमांदे फ़िलहाल रिसेंटली आ रहे हैं, आप कौन कौन सा दमांदा कर सकते हैं फैमिली के बिहाफ पे। तो वो सारे अलाउंसेस जितने भी हैं ना, वो गवर्नमेंट ही उल्टा आपको फ़ायदा दे रही है। हाँ, जिनकी वाइफ जॉब कर रही हैं उनका एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि वो ऑब्वियस अगर वाइफ जॉब कर रही है तो वाइफ भी टैक्स देगी, और अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो हस्बैंड भी टैक्स देगा। ये उन लोगों के लिए कि जिनकी वाइफ जॉब नहीं कर रही, वो अकेले जॉब कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। चाहिए आपको लैपटॉप चाहिए। अभी कार्टून का टाइम नहीं हुआ, जब आपका टाइम होगा, आपको पता है आपका स्क्रीन टाइम फिक्स है, तभी आपको मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। समझ गए बात आप? नहीं समझे। कैसे समझेंगे मुझे बता दे, मैं वैसे ही समझा देती हूँ। अगर डांट पड़े तो डांट पड़ के समझेंगे। इधर मौसम बहुत ख़राब है, इधर आपने सिटिंग एरिया में नहीं आना। देखो ठंडी आ रही है, तो आपको पहले ही नोज़ी आ रही थी, खांसी भी हो रही थी। चलें भागें इधर से। मामा व्लॉग बना रही ना, व्लॉग बना लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। चलो अपनी प्लेडो ले जाओ और वो अपने इसके नूडल्स बनाओ जाके, नूडल्स वाली मशीन से आपके पास है ना। अच्छा जी, खैर दरमियान में ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, घर के काम ये वो, और आप लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है। तो आज के व्लॉग की समरी जो है ना, वो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, या लोग जो पूछना चाहते हैं, ये जिनके जहन में ये चीज़ है कि जी मंथली टैक्स कितना होता है अगर एक हस्बैंड कमा रहा है, तो उसका मैंने आपको बता दिया है। ये रीजन के हिसाब से नहीं है, ये पूरे ओवरऑल इटली में यही रूल लागू होता है कि अगर एक हस्बैंड कमा रहा है अकेला और उसकी महीने की 2000 यूरो पे है, साल का उसका 24,000 यूरो बनता है, तो उसके कुछ 23% टैक्स जो है ना वो डिडक्ट होता है। 23% टैक्स हो गया, और इसके अलावा कुछ और जो है ना वो डिडक्शन और अलाउंसेस होते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपकी बीवी हैं और आपके डिपेंडेंट्स यानी कि आपके बच्चे हैं जो कि जॉब नहीं कर रही, बीवी और बच्चे भी छोटे हैं, वो जॉब नहीं कर सकते हैं, तो उनका कोई टैक्स नहीं होगा आपके ऊपर, बल्कि उल्टा इटली ही आपको फ़ायदा देगा। आपको फैमिली अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियस ये कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे होता है, तो आपको आपकी कंपनी की तरफ से भी बहुत सारे कूपन्स मिलते रहते हैं। किसी को 150 यूरो का कूपन मिलता है, किसी को 300 का होता है। फिर कंपनी आपको डिफरेंट वो उसमें ऑप्शंस देती है कि आपने जाके शॉपिंग करनी है अपने लिए, आप शॉपिंग कर सकते हैं उस कार्ड पे। डायरेक्ट आपको वो पैसे नहीं मिलते कैश की सूरत में, वो सिर्फ आपको कूपन मिलता है। उसके अंदर अगर वो 300 का है कूपन, 300 यूरो यानी, या फिर 150 यूरो या कि कुछ भी है, तो उसके अंदर आपने शॉपिंग करनी होती है। मेरे कज़न कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, तो उससे 150 यूरो का कूपन मिला था एसलूंगा का। अब एसलूंगा में बेशक कपड़े शपड़े ना हो या जो भी है, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी हैं, शैम्पू, साबुन, ड्राई फ्रूट्स, ये वो लट्टम पट्टम बहुत कुछ है जो आप ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं। दूसरा, आपको बहुत सारे दमांदा आते रहते हैं फैमिली के बिहाफ पे कि आपकी फ़ैमिली में कोई भी जॉब करने वाला नहीं, आप अकेले हैं कमाने वाले, और तो इस तरह के आप दमांदे भी कर सकते हैं। होपफुली जी आज की वीडियो में जो है ना वो मैं कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे पाई होंगी, क्लियर कर सकी होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का इटली से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ यूट्यूब पे ना मुझे पूछा करें, क्योंकि इतनी लंबी डिटेल्स में यहाँ कमेंट सेक्शंस में नहीं बता सकती। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो बायो में है, मैं इधर भी अपना इंस्टाग्राम जो है वो नीचे डाल देती हूँ। तो आप प्लीज़ 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 मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर DM किया करें, और DM सिर्फ ऐसे ना कर दिया करें, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। ज़ुबान को क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो मुझे हर एक के मैसेजेस नहीं आते, वो स्पैम में चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, जो कि मुझे शो नहीं हो पाते। वो कभी मैं बाय चांस रिसाइकल बिन खोल लूँ तो ओपन हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ आपकी बराए मेहरबानी इंस्टाग्राम फॉलो किया करें और वहाँ पे मुझे DM किया करें, वो फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज में शो हो जाते हैं, तो मैं चेक करके रिप्लाई कर देती हूँ। होपफुली जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।